आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। यह है प्राइम टाइम। हाल ही में एनसीआरबी द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें आत्महत्या के मामलों के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किसान और मजदूर बड़े स्तर पर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। साल 2019 में लगभग 42,480 किसानों और दैनिक मजदूरों ने आत्महत्या की है। आपको बता दें कि साल 2019 में यह आंकड़े साल 2018 के मुकाबले 6% बढ़े हैं, जिसमें किसान आत्महत्या के मामले थोड़े कम हुए, लेकिन मजदूरों की आत्महत्याएं 8% बढ़ गई है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में 10,221 किसानों ने आत्महत्या की है, जबकि साल 2018 में 10,357 किसानों ने आत्महत्या की थी। वहीं साल 2019 में 32,559 मजदूरों ने आत्महत्या की है। वहीं 2018 में यह आंकड़ा 30,132 था। एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक आत्महत्या करने वालों में ज्यादातर पुरुष किसान हैं। ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि आत्महत्या के मामले में सबसे ऊपर बिहार, इसके बाद पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश है, जहां पर इन मामलों में बढ़ोतरी हुई है। एनआरसीबी की रिपोर्ट सामने आने के बाद मोदी सरकार एक बार फिर से निशाने पर आ गई है। मोदी सरकार के कुप्रबंधन के कारण आर्थिक तंगहाली से युवा, किसान और दिहाड़ी श्रमिक सबसे ज्यादा परेशान हैं। किसान और दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हैं। आपको बता दें कि हर रोज 116 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं 38 बेरोजगार हर रोज अपनी जान दे रहे हैं। साल 2019 में 14,019 बेरोजगार लोगों ने आत्महत्या की थी। ये आशंका जताई जा रही थी कि साल 2020 यानी कोरोना महासंकट के दौरान ये आंकड़े और भी बढ़ने वाले हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के पास किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा नहीं है। यह सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। जो एनआरसी का आंकड़ा मांग रहे हैं, एनआरसी के लिए आंकड़े जुटा रहे हैं, उस सरकार के पास किसानों की आत्महत्या का कोई आंकड़ा नहीं है। लोकसभा में सरकार की ओर से कृषि मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि हमारे पास 2015 के बाद का डेटा ही नहीं है, क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को अभी कुछ राज्यों से डेटा प्राप्त करना बाकी है। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी के पास डेटा आने के बाद इसकी जानकारी सदन को दी जाएगी। बता दें कि कांग्रेस सांसद तरुण गोगोई ने आरोप लगाया है कि किसानों के आत्महत्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराकर सरकार डेटा छिपा रही है। गृह मंत्रालय के उन आंकड़ों के मुताबिक जो लोकसभा के पटल पर पिछले साल रखे गए, 2016 में भारत में 6,351 किसानों, खेती करने वालों और मजदूरों ने खुदकुशी की है। यही रोज 17 किसानों ने खुदकुशी की है। यदि आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2015 में यह आंकड़ा 8,007 यानी हर दिन 22 किसान आत्महत्या कर रहे थे। यानी खुदकुशी के आंकड़ों में 21% की गिरावट है। वर्ष 2015 तक किसानों की खुदकुशी की रिपोर्ट अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो उसके वेबसाइट पर मौजूद है, लेकिन 2016 से लेकर 2019 तक की कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई। किसानों की मौत का आंकड़ा स्पष्ट नहीं है। केंद्र सरकार के आंकड़े राज्य सरकार के आंकड़ों से मिलते नहीं। अगर महाराष्ट्र सरकार के रिहेबिलिटेशन एंड रिलीफ डिपार्टमेंट के अनुसार अकेले महाराष्ट्र में 2015 से 2018 के 4 साल में 12,004 किसानों ने खुदकुशी की है, जबकि अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2010 से 2014 के 5 साल में सिर्फ महाराष्ट्र में ही 8,009 किसानों ने आत्महत्या की है। जहां देशवासी कोरोना से खुद को बचाने के बारे में सोच रहे हैं, वही किसान अपनी फसल देशवासियों के आने वाले दिनों में खाने के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए हमें किसानों के बारे में सोचना चाहिए, मगर क्या सरकार किसानों के बारे में सोच रही है? एक तरफ जहां पिछले महीने उत्तरी भारत में ओलावृष्टि के कारण सरसों, मसूर आदि की फसल बर्बाद हो गई, वहीं आज गेहूं और अन्य रबी की फसल तैयार है और लॉकडाउन खत्म होने से पहले ही कटाई का वक्त आ जाएगा। किसान असमंज में है
क्योंकि अगर ये फसल हाथों से कटवाएंगे तो मजदूरों में कोरोना संक्रमण का डर होगा। अगर ये कंबाइन हार्वेस्टर से कटवाएंगे तो मवेशियों के लिए भूसा नहीं मिलेगा। कंबाइन मशीन से गेहूं कटवाने और रीपर मशीन से भूसा निकालवाने से दो घाटे हैं। पहला, कटाई का खर्चा दोगुना हो जाएगा और दूसरा, भूसा 60% कम निकलेगा, जिससे भूसा और भी महंगा हो जाएगा। किसान भूसा बचाने के लालच में हाथ से गेहूं की कटाई न करे, इसके लिए सरकार को 1 साल के लिए दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर अनुदान देने की घोषणा बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन सरकार नहीं कर रही। साथ ही गेहूं की फसल खरीदने की तैयारी कर किसानों को तत्काल भुगतान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे वक्त में जब मशीनों से कटवाने पर ज्यादा पैसा लगेगा, सरकार अगर 100 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान घोषित करती है तो फिर किसान अपनी फसल मजदूरों से नहीं कटवाएंगे और कोरोना संक्रमण को आगे बढ़ने से रोका जा सकेगा। पिछले महीनों की ओलावृष्टि से किसानों को जो नुकसान हुआ, उसका मुआवजा बीमा कंपनियों से या सरकार को खुद देना चाहिए। कोरोना संकट को देखते हुए सरकार को ऋण अदायगी को 6 महीने के लिए टाल देना चाहिए और ब्याज माफ कर देना चाहिए। देश को मालूम होना चाहिए कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के किसान गेहूं की कटाई के बाद गन्ने की बुआई करते हैं। जहां सरसों, मसूर आदि की फसल खराब हो गई, वहां भी किसान गन्ना लगाने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों को पैसा चाहिए और गन्ने का जो बकाया पैसा अगर चीनी मिल दे दे तो उनका गुजारा हो सकता है। सरकार को ईमानदारी से किसानों को बकाया मूल्य दिलवाना होगा। पिछले कुछ वर्षों से देहात के 90% नौजवान खेती नहीं करना चाहते, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। जो नौकरी कर रहे थे वे नेटबंदी के बाद कईयों की नौकरियां छूट गई और अब कोरोना में तो सबको मालूम है कि नौकरियों की क्या हालत है। लॉकडाउन से कृषि सहायक उद्योगों जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन आदि में लगे लोगों का भी बुरा हाल है। पोल्ट्री फार्म तो बर्बादी की कगार पर पहुंच गए हैं। चीजों पर सभी प्रकार के खर्चा करने के बाद उत्पादन और बिक्री के स्तर तक पहुंचने से पहले ही लॉकडाउन हो जाने से पशुपालकों की भी स्थिति चिंताजनक है। मिठाई की दुकानें, होटल आदि में होने वाली दूध, खोवा, पनीर, छेना आदि की खपत लगभग कम हो गई है। इसी प्रकार दूध की खपत घटकर 40% पर आ गई है। प्रतिवर्ष गर्मी में दूध का खुला बाजार 50 रुपये लीटर हुआ करता था, जो अब समय 15 रुपये पर आ गया है, जिससे लागत नहीं निकल रही है। उधर भूसे की आपूर्ति न होने के कारण इसका दर 1500 रुपये कुंटल तक चला गया है। चूंकि चोकर, खली जैसे वस्तुओं की भी बाजार में आपूर्ति कम हो जाने से मूल्य बढ़ रहा है, जिसका असर पशुपालकों पर पड़ रहा है। इन वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण के लिए किए जाने वाले सरकारी प्रयासों का जमीनी स्तर पर अभी भी कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर कोरोना संक्रमण के संकट के दौर में देश का अन्नदाता तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए तमाम परेशानियों को झेल रहा है और संकट काल बीतने के बाद देश को आर्थिक मंदी के दौर से उबारने में अपने आप को समर्पित करने को तत्पर है। ऐसे में सरकार को भी किसानों के प्रति सहृदय नजरिया रखते हुए फौरन रियायतों की घोषणा करनी चाहिए होगी, जिनसे उनका मनोबल ना टूटे। किसान सम्मान राशि की नियमित किस्त खाते में हस्तांतरित किए जाने के अतिरिक्त कुछ ठोस राहत देने की भी पहल होनी चाहिए। भूमिहीन किसान और कृषि मजदूरों के लिए भी राहत योजना बहुत जरूरी है। बिहार, असम और महाराष्ट्र में आई बाढ़ की वजह से लाखों किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी है। इस बर्बादी के बीच फसल के नुकसान का सही मुआवजा न मिलना भी किसानों के लिए सबसे बड़ी त्रासदी है। असम के 28, बिहार के 13 और महाराष्ट्र के 4 जिले बाढ़ की चपेट में हैं और 209 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लगभग 1.5 करोड़ लोग अभी भी प्रभावित हैं। जो लोग बच गए हैं वो इस बात को लेकर चिंतित है कि आगे वे अपना और अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे, क्योंकि साल भर खाने के लिए जो अनाज वे पैदा करते हैं बाढ़ के पानी के साथ वो भी बह चुका है। इस बर्बादी के बीच किसानों के लिए सबसे बड़ी त्रासदी है, नुकसान है जो मुआवजा नहीं मिलना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी किसानों के नुकसान की इतनी भरपाई नहीं हो पाई कि वो अगली फसल तक खुद और परिवार का पेट पाल सके।
असम में बाढ़ के कारण अभी तक 9,496 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हो चुकी है। वहीं बिहार में सरकार की तरफ से इस साल का कोई आंकड़ा अभी तक जारी नहीं किया गया, लेकिन जिला स्तर पर फसल नुकसान की रिपोर्ट जारी की जा रही है। बिहार बाढ़ के बारे में जानकारों का कहना है कि यह बाढ़ 2017 से भी ज़्यादा भीषण है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि नुकसान भी उससे ज़्यादा ही होगा। वर्ष 2017 की बाढ़ में 872 लाख हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई थी, जिसकी कुल कीमत का आकलन जो है 68,576 लाख रुपए यानी करीबन 682 करोड़ किया गया था। लेकिन इन सभी समस्याओं को दरकिनार कर सरकार कह रही है, सरकार चाइना से उलझ रही है। चाइनीज गेम्स के ऐप्स बैन किए जा रहे हैं, मोर को दाने खिलाए जा रहे हैं, एक्ट ऑफ गॉड का नगाड़ा बजाया जा रहा है, विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। जब कुछ नहीं बचता तो बचाने के लिए पाकिस्तान तो है ही। सब कुछ दोष पाकिस्तान पे मर दो, फिर सब चंगा सा लगने लगेगा, आपको सब कुछ चंगा लगने लगेगा। मीडिया जो खुद को लोकतंत्र का पिल्लर मानती है, वो सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर मिस्ट्री से सर से पांव तक डूब गई है। किसान आत्महत्या से जरूरी उन्हें सुशांत की आत्महत्या लगती है। किसानों को न्याय मिले न मिले, लेकिन सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। किसानों को राहत मिले ना मिले, लेकिन रिया चक्रवर्ती को सजा मिलनी चाहिए। अब हमें जागना होगा, नहीं जागे तो फिर आप किसी और को दोष देने के हकदार नहीं रहेंगे। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी, ये है प्राइम टाइम।